नमस्कार दोस्तों, आपका स्पोर्ट ए टू जेड चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो अपने कलात्मक और खूबसूरत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उस जादुई भारतीय क्रिकेटर का नाम है फिरोज पालिया। तो दोस्तों, उनके बारे में बात करने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं ऐसे जादुई बल्लेबाज फिरोज पालिया की। फिरोज पालिया का जन्म 5 सितंबर 1910 को बॉम्बे अब मुंबई में हुआ। पालिया का जन्म बॉम्बे के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता बैंगलोर में लकड़ी और फर्नीचर का कारोबार करते थे और बॉम्बे में अन्य फ्रेंचाइजी के मालिक भी थे। पालिया ने 18 साल की उम्र में बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर में पदार्पण करते हुए शुरुआती सफलता हासिल की। उन्होंने मैच में 4 विकेट लिए और 69 रन बनाए और पारसी ने स्टस्ट हिंदुओं की टीम के खिलाफ पहली पारी की बढ़त पर आसानी से जीत हासिल की। लंबे दुबले-पतले फिरोज एडुल्जी पालिया की बल्लेबाजी की खूबसूरती की बराबरी शायद ही कोई कर सकता है। उनकी कलाई की कला अन्य भारतीय जादूगरों के.एस. रंजीत सिंह से लेकर वी.वी.एस. लक्ष्मण तक की श्रेणी में थी और अपने दिन पर अजेय थी। वो बाएं हाथ के स्पिनर भी थे जिनके प्रदर्शन में वो सब कुछ था जो देखने में नहीं आता था और पिच से थोड़ी मदद मिलने पर वो बेहद मुश्किल हो सकते थे। सी.के. नायडू, अमर सिंह, नजीर अली और नाओमल जोमल के साथ पालिया ने भारत के पहले टेस्ट में ऑलराउंडरों की एक शानदार पंचक बनाई। एक चौथाई सदी के दौरान ठीक 100 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले पालिया ने 8 शतकों के साथ 32.40 की औसत से 4,536 रन बनाए। उन्होंने 24.09 की औसत से 208 विकेट भी लिए, जिसमें 7 बार 5 विकेट चटकाए। दुर्भाग्य से उनका टेस्ट करियर 2 टेस्ट तक ही सीमित रहा। दोनों ही मैच लॉर्ड्स में खेले थे। मद्रास जादू। विज्जी ने तुरंत ही किशोर पर झपट्टा मारा और पालिया को अपनी सेवाओं में भर्ती किया। उन्होंने विज्जी की टीम के साथ सीलोन का दौरा किया, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारत लौटने पर पालिया ने 1931 से 32 के मद्रास प्रेसिडेंसी मैच के इतिहास में सबसे बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया। पालिया ने 2 विकेट जल्दी चटकाए, लेकिन हम्फ्री वार्ड और रेन नेलर के शतकों ने यूरोपियन टीम को 25/3 के स्कोर से उबार लिया। उन्होंने 250 रन जोड़े और यूरोपियन टीम 425 रन पर पहुंच गई। पालिया ने अकेले संघर्ष किया और 109 रन देकर 7 विकेट चटकाए। वे अभी भी खेल रहे थे। 48/1 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 65 रन बनाए, जबकि कॉन जॉनस्टोन और हैरी वाइट ने इंडियंस को 218 रन पर आउट कर दिया। फॉलोन खेलने उतरी भारतीय टीम ने 18 रन पर 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन यूरोपीय टीम को पालिया से कड़ी टक्कर मिली। नायडू और एम.जे. गोपालन की मदद से उन्होंने पारी की हार टालने में मदद की और अंततः 143 रन बनाए, जबकि विज्जी ने 9 विकेट पर 334 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। पालिया ने गेंदबाजी की शुरुआत की और स्टंप्स खींचे जाने से पहले एक और विकेट लिया। पालिया के चयन के बारे में जो भी संदेह था, वो 1932 के इंग्लैंड दौरे के लिए लाहौर में ट्रायल मैच में उनकी 2 नाबाद पारियों और 16 रन देकर 3 विकेट लेने के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने रोशनारा क्लब के लिए वाइसराय एकादश के खिलाफ 40, 24 और 53 रन देकर 4 विकेट लिए। 21 वर्षीय पालिया का चयन हुआ। अमर सिंह से 3 महीने बड़े पालिया दौरे पर गई टीम के दूसरे सबसे युवा सदस्य थे। तमाम हौले के बीच उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। टेस्ट डेब्यू। शायद इसका कारण मौसम था, लेकिन गर्मियों के पहले भाग में पालिया ने कम गेंदबाजी की। उन्होंने दौरे की शुरुआत शानदार निरंतरता के साथ की। ससेक्स के खिलाफ 47 और 46 रन बनाए और ग्लैमरगन के खिलाफ अपनी पहली 4 पारियों में 48 और 45 रन बनाए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और 46 रन देकर 4 विकेट लिए।
उसके बाद उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें लॉर्ड्स में भारत के पहले टेस्ट के लिए चुना गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास से परिचित कोई भी व्यक्ति लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच की घटनाओं से परिचित होगा, इसलिए इस पर गहराई से चर्चा करना उचित नहीं होगा। 19 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड को डगलस जार्डाइन और लेस एम्स ने बचाया, जिन्होंने मोहम्मद निसार और अमर सिंह की गेंदों को रोकते हुए 259 रन तक पहुंचने में उनकी मदद की। पालिया 5वें गेंदबाज थे जिन्हें मैदान पर उतारा गया। उनके 4 ओवर में मात्र 2 रन दिए गए। भारत को बिल बोवेस ने 189 रन पर आउट कर दिया। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पालिया को वोस ने 1 रन पर बोल्ड कर दिया। फिर भारत को 2 दुर्भाग्यपूर्ण झटके लगे, क्योंकि पालिया और नजीर अली दोनों की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और नायडू के हाथ में चोट लग गई। पालिया के 3 ओवर में 11 रन दिए गए। 346 रनों का पीछा करते हुए भारत अमर सिंह की वीरता के बावजूद 187 रन पर आउट हो गया। लगभग चलने में असमर्थ पालिया ने दूसरी पारी में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी की और 1 रन बनाकर नाबाद रहे। लीसेस्टरशायर के खिलाफ 53 रन, स्कॉटलैंड के खिलाफ 26 रन देकर 3 विकेट और केंट के खिलाफ 10 रन देकर 3 विकेट को छोड़कर पालिया के पास दौरे पर लिखने के लिए कुछ खास नहीं था। उन्होंने 14 मैचों में 21.63 की औसत से 476 रन और 38.41 की औसत से 17 विकेट लिए। भारत में वापसी। पालिया ने घर वापस आने के बाद धीरे धीरे अपनी फॉर्म वापस हासिल की, लेकिन वे इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट में नहीं खेल पाए। उन्होंने मद्रास में पर्यटकों के खिलाफ 117 रन देकर 4 विकेट लिए, लेकिन उनके खिलाफ यही उनकी एकमात्र सफलता रही। उन्हें 1934 से 35 के मोइनुद्दौला गोल्ड कप के लिए फ्रीलूटर्स द्वारा चुना गया था। रिट्रीवर्स के खिलाफ फाइनल में पालिया ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए और फिर निसार, नजीर अली, नायडू बंधुओं, मुश्ताक अली और फ्रैंक वान के खिलाफ 233 में से 134 रन बनाकर अकेले दम पर खेल दिखाया। 1935 से 36 में लगातार 2 शतकों ने उन्हें आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए फिर से दावेदार बना दिया। उन्होंने सिकंदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के खिलाफ नवाब मोइनुद्दौला की टीम की ओर से नाबाद 61 रन बनाए और दौरे से ठीक पहले अपने खेल में शीर्ष पर पहुंच गए। कोटला में उत्तरी भारत के खिलाफ संयुक्त प्रांत यूपी के लिए खेलते हुए पालिया ने 65 और 128 रन बनाए और 105 रन देकर 6 विकेट लिए। हालांकि उनकी टीम पारी की हार से हार गई। एक बार फिर उन्हें चुना गया। वापस ब्लाइटी की ओर। दूसरा दौरा नायडू को नीचा दिखाने के लिए विज्जी की क्रूर रणनीतियों, लाला अमरनाथ को बाहर भेजने और टीम के धीरे धीरे गिरते मनोबल के कारण खराब परिणाम देने के लिए बाध्य था। इसके बावजूद भारत ने खुद को शर्मिंदा नहीं किया, खासकर टेस्ट मैचों में 0 से 2 के अंतर के बावजूद। लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में गुबी एलन ने भारतीयों को 147 रन पर आउट कर दिया। पालिया ने 11 रन बनाए। इससे पहले हेडली वेरिटी ने उन्हें आर्थर मिशेल के हाथों कैच कराया। फिर अमर सिंह और निसार ने वापसी की और मॉरिस लीलैंड के 60 रनों के बावजूद इंग्लैंड ने 13 रन की बढ़त हासिल कर ली। आदर्श रूप से भारत को बढ़त बना लेनी चाहिए थी, लेकिन एलन और वेरिटी उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूत लग रहे थे। सिर्फ 3 खिलाड़ी दत्ताराम हिंडलेकर 17, पालिया 16 और जहांगीर खान 13 दोहरे अंक तक पहुंच पाए और वे 98 रन पर आउट हो गए। इंग्लैंड के रन बनाने से पहले निसार ने मिशेल को आउट कर दिया, लेकिन हेरोल्ड गिम्बलेट और मॉरिस टर्नबुल ने इंग्लैंड को 9 विकेट से जीत दिलाई। पालिया ने पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं की और दूसरा टेस्ट भी नहीं खेला। उन्होंने दौरे पर 11 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 17.42 की औसत से 331 रन बनाए। ऑक्सफोर्ड के खिलाफ 63 रन उनका एकमात्र उल्लेखनीय प्रदर्शन था और 34.67 की औसत से सिर्फ 6 विकेट लिए। घरेलू मुख्य आधार। पुणे में महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल में यूपी की अगुवाई करते हुए
पालिया ने एक बार फिर अकेले दम पर खेला। इस बार 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र ने 344 रन की मजबूत बढ़त हासिल करने के बाद पालिया बल्लेबाजी करने उतरे, क्योंकि बोर्ड पर 1 रन से पहले ही पहला विकेट गिर गया था। दूसरे सलामी बल्लेबाज ई अलेक्जेंडर ने 41 रन बनाने के लिए 2 घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी की। पालिया ने अपना शतक पूरा किया। कोई और 20 रन तक नहीं पहुंच पाया, जबकि पालिया ने 331 मिनट में 25 चौकों की मदद से अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 216 रन की पारी खेली। वो यूपी को पारी की हार के अपमान से बचाने में कामयाब रहे। वे 355 रन बनाने में सफल रहे। भारत ने 1 दशक तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। तब 36 वर्षीय पालिया पर पुनर्विचार नहीं किया गया। हालांकि वे 43 वर्ष की आयु तक खेलते रहे। पेंटेंगुलर के समाप्त होने के बाद ज्यादातर रणजी ट्रॉफी में 1933 से 44 के बाद यूपी के साथ संबंध तोड़ने के बाद भी 1937 से 38 में बॉम्बे के लिए 2 मैचों को छोड़कर ये अवधि निर्बाध रही। पालिया ने 1953 से 54 तक मैसूर के लिए खेला और 1948 से 49 में बंगाल के लिए 1 मैच खेला। अंतिम वर्ष अपने खेल के दिनों के दौरान और उसके बाद पालिया ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाने में मदद की। स्टील एज और खीरा के साथ व्यापार में विविधता लाई स्टील फर्नीचर की एजेंसियां। वो एक रेडियो कमेंटेटर और टेस्ट चयनकर्ता भी बने। पालिया का निधन 9 सितंबर 1981 को बैंगलोर में उनके 71वें जन्मदिन के 4 दिन बाद हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।